सशक्त किस तरह से बनाया जा सके, चाहे हमारी बहनाएं हों, चाहे वो ड्रोन दीदियां हों, हमारी लाडली बहनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी हो, और इन्हें स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए भी यहाँ प्रावधान हमारे किए गए हैं। और हर जिले में ऐसे हमारे बच्चियों की, लड़कियों के हॉस्टल खोले जाएंगे, जहाँ पर उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी वो कर सके, इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि सबको नौकरियां देना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए कौशल विकास के माध्यम से हम उन्हें शिक्षा के साथ साथ वो अपना रोजगार भी कर सके, इस तरह की व्यवस्था इस बजट में करी है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ये कहें कि हमारा देश जो है वो सदियों से हमारी ऋषि परंपराओं के अंतर्गत चला है, और हमारे गांव में रहने वाले जड़ी बूटियों से और दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे ही इलाज कर लिया करते थे। और कोरोना काल में हम सब लोगों ने इसे भुगता भी है और हमें ये समझ में भी आया है। तो इसको लेकर के हमारी सरकार बहुत जागरूक है, और इसीलिए हब बनाने के काम भी हमारे देश में होंगे, ताकि एक ही जगह रह करके सारे रिसर्च करके और उन परंपराओं को फिर से ला करके और उन्हें जीवित करने का और उनसे इलाज करने का काम भी हमारी सरकार कहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और हर वर्ग को एक किस तरह से आगे बढ़ा सके हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने का हमारे इस क्षेत्र में और इस बजट में किया है। तो यही सारी चीज़ें थी कि इससे हम नीचे तक ले जाने का काम करें। और एक जो टेक्सटाइल वाला है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ही पड़ोसी जिले धार में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बदनावर में, और उन्होंने टेक्सटाइल की यहाँ भूमि पूजन किया था, और देश का पहला ऐसा टेक्सटाइल वो यहाँ करा। और ऐसे ही देश में अनेक टेक्सटाइल की स्थापना करेंगे, ताकि व्यापारियों को वो भी उससे फायदा होगा। और जो कपास का उत्पादन जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे हमारे क्षेत्र में अच्छा कपास का उत्पादन होता है, तो यहाँ प्राथमिकता दे करके तो व्यापारियों को भी उससे फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, और उससे रोजगार भी मुहैया होगा। तो इस तरह से समग्र विकास किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया है। और यही सारी योजनाएं बजट में लागू करने का काम किया है। और अगर किसी प्रदेश को, किसी देश को विकास की दौड़ में आगे बढ़ाना है, तो उन्हें चाहे वो सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग हो या जल मार्ग हो, इसके माध्यम से भी काफ़ी कुछ प्रावधान इस बजट में रखे गए हैं, ताकि आम व्यक्ति को हम लोग सुविधाएं दे सकें। ये हमारे इस बजट में ध्यान रखा गया है। तो यही कुछ बिंदु जो हमें आप लोगों के सामने रखा था। बाकी तो बजट आप सभी लोगों ने पढ़ा है और सभी लोगों ने समझा है इस लोगों को। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों को आप लोगों के सामने रखी थी। इन्हीं शब्दों के साथ जय।